हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। आज की वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक कवर करेंगे, वो है भारत की मिट्टी। तो भारत की मिट्टी पर से हम टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो नदियों के जल के साथ बहकर आती है। और ये मिट्टी भारत के लगभग 24% के क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा, भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी है सबसे अधिक केरल में पाई जाती है। और देखिए, लैटेराइट मिट्टी है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। और इस मिट्टी में चावल, कपास, गेहूं, चाय, रबड़ इस पदार्थों को उगाया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, रेगुर किसका नाम है? तो इसका आंसर है, काली मिट्टी को ही रेगुर की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ काली मिट्टी को कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ और लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण पाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण पाया जाता है। तो इसका काला रंग ये टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के वजह से होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। वो है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी और वनीय मिट्टी। ये 8 प्रकार की मिट्टियों के प्रकार हैं। अब नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बांगर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर पाई जाती है। और ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्मित हुई है? तो इसका आंसर होगा रेगुर मिट्टी है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्मित हुई है। और हमने देखा था काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये मिट्टी अधिकतम महाराष्ट्र में पाई जाती है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक इन राज्यों में भी पाई जाती है। अब नेक्स्ट है, लैटेराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो ये मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालबार तटीय क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। अब नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता ये काली मिट्टी में पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने देखा था पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। और अगर नई जलोढ़ मिट्टी रही तो उसे खादर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खादर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। तो भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग ये कछारी मिट्टी है। और देखिए, कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। और इस मिट्टी का निर्माण ये नदियों तथा सहायक नदियों द्वारा निपेक्षित की गई बालू मृत्तिका के गाद से होता है। तो आप याद रखिए, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग ये कछारी मिट्टी है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है, लैटेराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है?
तो देखिए लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये जो लैटेराइट मिट्टी है इसका रंग लाल होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आईएएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो हमने देखा था जलोढ़ मिट्टी को भी कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है वो बांगर मिट्टी कहलाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बांगर। अब नेक्स्ट देखेंगे लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है, तो इसे और कौन से नाम से कहा जाता है? तो लोनी और क्षारीय मिट्टी को कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए लोनी और क्षारीय मिट्टियाँ ये अनुपजाऊ होती हैं और ये मिट्टियाँ महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इन राज्यों में पाई जाती हैं और इन मिट्टी को कल्लर, ऊसर, रेह इन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कल्लर दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कल्लर। लोनी और क्षारीय मिट्टी को कल्लर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हमने देखा था काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से पाया जाता है। अब नेक्स्ट है सबसे अधिक जलधारण क्षमता किस में होती है? तो देखिए सबसे अधिक जलधारण क्षमता ये चिकनी मिट्टी में पाई जाती है। इस मिट्टी में मृत्तिका कणों की अधिकता होती है और इस मृत्तिका कणों की बनावट ये 0.005 मिलीमीटर के व्यास से भी कम होती है और इसी के कारण से मिट्टी पानी को अपने अंदर समाहित रखती है और पानी अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। तो सबसे अधिक जलधारण क्षमता ये चिकनी मिट्टी में होती है। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी में जलधारण क्षमता सबसे कम होती है और सबसे अधिक जलधारण क्षमता पूछ ली जाए तो चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक जलधारण क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत का संपूर्ण उत्तर मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? तो भारत का उत्तर मैदान पूछ लिया जाए तो ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दोमट। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो देखिए हमने देखा था काली मिट्टी एक कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है और इसी मिट्टी को रेगुर की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी है महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो जैव पदार्थों से भरपूर ये काली मिट्टी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी होती है धान की खेती के लिए, तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अम्लीय मिट्टी है चाय के बागानों के लिए उपयुक्त पाई जाती है। यानी अम्लीय यानी एसिडिक मिट्टी है चाय के बागानों के लिए उपयुक्त पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रोज़ रात 8 बजे हम जीके की टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जीके की टेस्ट दीजिए, आंसर दीजिए, कितने आपके आंसर सही आए आपको खुद पता चल जाएगा। तो आप रोज़ रात 8 बजे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।